अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसमें हमारे पास सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स के अंदर एक टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इस बार एग्ज़ाम में भी आने वाला है, कार्नोट इंजन का। तो इसकी मैंने काफ़ी डिटेल में पूरी डेरिवेशन भी बताई है और पूरा सलूशन किया है। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ़ायदा हो सके। कार्नोट इंजन का हमारा टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं आज। ठीक है, तो हमारे पास जो कार्नोट इंजन है हमारा इन 1824 a French scientist Sadi Carnot has proposed an ideology of a heat engine which is very close to an ideal heat engine। ठीक है, ये हमारा इसकी डेफिनेशन जो शुरुआत है कार्नोट इंजन की, इसमें आप ये शुरुआत का ये 2-3 लाइनें लिख सकते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास 1924 के अंदर हमारे पास फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसने, इसका नाम था सादी कार्नोट। इसने एक आइडिया प्रपोज किया। हमारा हीट इंजन होता है, जो इंजन होता है नॉर्मल, उसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें जो हमारा इंजन है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं इसमें इन्होंने बताया गया था। ठीक है, इन्होंने एक बताया था आइडियल इंजन जो कि वेरी क्लोज था, जो कि वेरी क्लोज था हमारे पास हीट इंजन के। ठीक है, अच्छा, अब कार्नोट इंजन की सबसे पहले जो हेडिंग आती है वो है कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन में हम किस तरीके से वो कंस्ट्रक्ट हुआ था। कार्नोट इंजन जो था वो एक सिलेंडर एंड पिस्टन के ऊपर डिपेंड करता था। कार्नोट इंजन कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर एंड अ पिस्टन। ठीक है, इट्स द वॉल ऑफ अ पिस्टन एंड अ सिलेंडर आर मेड ऑफ insulated material but based on a cylinder it keep conductor and ideal gas is filled into the cylinder as working substance। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास चीज़ें थी वो कौन सी थी, आइडियल गैस हमारे पास यूज होती है। अगर चाहो तो उसको लिख लेते हैं हम, छोटे छोटे पॉइंट हम लिख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है इसके अंदर किस पे कंसिस्ट होता था, कार्नोट इंजन कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर एंड अ पिस्टन। ठीक है, सिलेंडर और पिस्टन पे ये होता था। इसका दूसरा पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, इसकी वॉल्स कैसी थी, द वॉल ऑफ पिस्टन एंड सिलेंडर आर मेड ऑफ insulated मटीरियल। ठीक है, इंसुलेटेड मटीरियल था बट बेस्ड ऑफ सिलेंडर इज कीप कंडक्ट। ठीक है, कंडक्टर। तो ये इसका हमारे पास वो था। और इसके अंदर तीसरा पॉइंट जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या था कि एन आइडियल गैस इसके अंदर फिल थी, इज फिल इनटू द सिलेंडर एज वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, ये हमारा 3 पॉइंट इसके अंदर हमारे जो है हमारी कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लिख सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पास कार्नोट इंजन जो था वो कंसिस्ट करता था सिलेंडर के ऊपर। ठीक है, एंड अ पिस्टन था। इसकी जो वॉल्स थी वो हमारे पास किस तरह की थी, इसकी वॉल्स जो थी हमारे पास वॉल पिस्टन और सिलेंडर की तो बनी हुई थी, लेकिन उसके इंसुलेटेड मटेरियल हमारे पास था जो कि हमारे पास बेस करता था कंडक्टर के ऊपर। ठीक है,
और इसके अंदर क्या था, आइडियल गैस। ये तो हमारी इसकी सिंपल सी हो गई, हमारे पास क्या चीज़ हो गई, सिंपल सी हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो तीसरी हेडिंग हमारे पास आ सकती है वो है इसकी वर्किंग। अब वर्किंग में हम क्या लिख सकते हैं भाई, वर्किंग हमारे पास क्या है, वर्किंग में हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास वर्किंग है। वर्किंग में हमारे पास क्या है, हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। वर्किंग में हमारे पास क्या है, हम लिख सकते हैं इसके अंदर जो हमारे पास वर्किंग की पहली हेडिंग है, इसमें है साइकिल ऑफ कार्नोट इंजन। किस तरीके से साइकिल चलती थी कार्नोट इंजन की। तो हमारे पास क्या है, साइकिल ठीक है, साइकिल ऑफ कार्नोट इंजन हमारे पास किस तरीके से होती थी इसके बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है, इसको भी हम पॉइंट वाइज अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। द वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन इज बेस्ड ऑन अ डिस्टिंक्ट साइकिल, यानी कि इसकी जो वर्किंग जो थी हमारे पास उसके अंदर हम मुख्तलिफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स इसके अंदर कंसिस्ट करती थी। इसके अंदर जो चीज़ें चार हमारे पास जो मेन थे, 4 प्रोसेस, इट कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेस, इट कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेस। 4 प्रोसेस वो कौन कौन से थे जो अभी हमने पीछे वाले उसमें पढ़े हैं, अलग अलग कैटाबैरिक, आइसोथर्मल, ये सारे जो थे ये सारे इसके अंदर मौजूद थे, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेस दैट आर डाउन, पहला कौन सा था, आइसोथर्मली, एंड दूसरा कौन सा था, आइडियाबैटिकली, ठीक है, इन ऑल्टरनेटिव फैशन, ठीक है। ये 2 चीज़ें जो थी इसके अंदर ऑल्टरनेटिव हमारे पास चलती थी, ठीक है। In fact, during the first 2 process, the ideal gas is allowed to expand by decreasing the applying pressure. Similarly, the ideal gas is composed during the last 2 process in which a way that the which attain the initial parameters after doing the same work. This cycle Carnot engine further explain into the following. अब इसके बाद हमारे पास एक सिंपल सी हमने बता दी। अब इसके बाद जो है ना, जो हमारे पास प्रोसेस होती थी वो 4 प्रोसेसेस जो है उसके अंदर चलते थे। सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास कौन सा था, सबसे पहले प्रोसेस में हम जैसे पीछे भी पढ़ के आए हैं वो कौन सा था, आइसोथर्मल का प्रोसेस था, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा सबसे पहला होता था। इस आइसोथर्मल प्रोसेस में हम जैसे कि इक्वेशन पहले पढ़ चुके हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या था, आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास डिपेंड करता था डिक्रीजिंग, क्या होता था हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस में, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, क्या होता था ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, द अप्लाइड प्रेशर इज डिक्रीजिंग, it decreases from P1 to P2, यानी कि प्रेशर 1 से प्रेशर 2 में डिक्रीज हो जाता था, और एंड थस आइडियल गैस जो थी विल रिमेन एक्सपेंड फ्रॉम V1 to a new वॉल्यूम ऑफ V2, ठीक है। ये 2 चीज़ें इसमें यूज होंगी। देखो प्रेशर और वॉल्यूम का ही सारा खेल है जो पीछे हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता था कि प्रेशर V1 से V2 पे हमारे पास चेंजिंग आ जाती थी, ठीक है। तो हम इन शॉर्ट करके इसकी डेरिवेशन अगर कर दें तो हमारे पास डेरिवेशन क्या कहलाती थी कि P2 जो है वो लेस देन P1 हो जाता था, कॉमा, और V2 जो है वो ग्रेटर देन P1 हो जाता था, कॉमा, और T1 जो था वो बराबर होता था T1 के, ठीक है। तो हमारे पास जो टेम्परेचर था वो कीप कांस्टेंट था इसके अंदर, और
जो प्रेशर हमारे पास P2 था वो लेस देन था P1 के, और जो V2 था वो ग्रेटर देन था V1 के। ठीक है, तो ये पहला प्रोसेस जो था हमारा इस तरीके से कैरी आउट होता था कार्नोट इंजन का। ठीक है, अगर इतना भी लिख दोगे ना आप तो नंबर मिल जाएंगे, इसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मस्ट आपको करना है, पेपर में आ रहा है सवाल। इसके बाद हमारे पास प्रोसेस नंबर 2 था। प्रोसेस नंबर 2 में हम क्या करते थे भाई, प्रोसेस नंबर 2 था हमारे पास। प्रोसेस नंबर 2 के अंदर हम अगर एक्सप्रेशन के ऊपर जाएंगे तो मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख दूंगा, वरना अगर थोड़ा सा लिखना चाहो तो नोट्स में सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट समझाने के उस पर चले जाते हैं कि हमारे पास जो दूसरा वाला प्रोसेस था क्या था, इट एक्सप्रेस एंड आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है ड्यूरिंग इसके प्रोसेस में। हमारे पास क्या होता था, अब इसके प्रोसेस में क्या होता था, हमारे पास प्रेशर जो था वो, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसेस क्या होता था, ड्यूरिंग प्रोसेस क्या होता था, अप्लाइड प्रेशर जो था इस फर्दर डिक्रीज हो जाता था। ठीक है, फ्रॉम P2 से P2 एंड P3। ठीक है, और इसके अंदर जो आइडियल हमारे पास दूसरी बात क्या होती थी, जो आइडियल गैस होती थी, आइडियल गैस जो होती थी हमारे पास वो कहाँ था, V3 से फ्रॉम V2 पे आ जाती थी। ठीक है, अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात बताऊं तो P2 इज लेस देन P3 हो जाता था, और V3 इज ग्रेटर देन V2 हो जाता था, और T2 ग्रेटर देन T1 हो जाता था। ठीक है, सही है, ये बात हमारी एक हो गई। ठीक है, तो ये डेरिवेशन भी अगर आप कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे प्रोसेस की तरफ। ठीक है, तीसरा प्रोसेस में क्या होता था हमारे, थर्ड प्रोसेस में क्या होता था हमारे पास, थर्ड प्रोसेस में अब थोड़ा सा और चेंज हो जाता था, क्या होता था, आइसोथर्मल होता था। ठीक है, इट एक्सप्रेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, कंप्रेशन होता था इसमें आइसोथर्मल का। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता था भाई, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है, क्या होता था, अप्लाइड प्रेशर इज इंक्रीज बाय, अब देखो P4 फ्रॉम P3। ठीक है, इंक्रीज फ्रॉम द वैल्यू ऑफ P4 टू P1 पे आ जाए। देखो रिवर्स हो गया प्रोसेस, अब P4 से दोबारा P1 पे चला गया। ठीक है, सबसे पहले में क्या हुआ, सबसे पहले में P2 इज लेस देन P1, फिर V2 इज ग्रेटर देन V2 एंड T1 इज ग्रेटर देन T1 इज इक्वल्स टू T2। ठीक है, दूसरे में हमारे पास क्या हो गया, दूसरे में हमारा P2 इज लेस देन P1, V3 इज, ठीक है, अब बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखो P2 P1 था, फिर यहाँ P2 P3 हो गया। ठीक है, और इसके बाद चौथे में हमारे पास P4 P3 हो गया, फिर रिवर्स हो गया प्रोसेस। अब हमारे पास रिवर्स हो गया P4 से P1 पे हम चले गए दोबारा से। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, सो दैट आइडियल गैस का क्या होगा, सो दैट आइडियल गैस फर्दर compressed to V1 from V4। देखा, अब 1 से फिर 4 पे आ गए, यानी कि 1 2 3 4 चले प्रोसेस, और फिर एक एक करके खत्म होते होते फिर हम 1 से 4 के ऊपर आ गए। तो एक्सप्रेशन क्या बनती थी हमारी, ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सप्रेशन क्या, कंप्रेशन क्या होता था हमारे पास, P4 टू P1 V4 प्रोसेस चल रहे हैं, उससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। प्रोसेस 1 में यानी कि P1 में हमारे पास क्या हुआ, प्रोसेस 1 में हुआ कि प्रेशर जो था
वो ग्रेटर लेस देन था प्रेशर 2 के, ठीक है। और वॉल्यूम जो था वो ग्रेटर देन था V1 के, ठीक है। और तीसरी क्या चीज़ थी हमारी, टेम्परेचर जो दोनों थे वो बराबर थे, ठीक है, इक्वल से, ठीक है। दूसरे प्रोसेस में P2 में हमारे पास क्या हुआ, P2 में हमारे पास क्या हुआ कि P2 जो था वो लेस देन P3 हो गया, कॉमा, और V3 जो था वो ग्रेटर देन V2 हो गया, और T2 जो था वो ग्रेटर देन T1 हो गया, ठीक है। और P3 में हमारे पास क्या हुआ, प्रेशर नंबर 3 में हमारे पास P4 जो था वो ग्रेटर देन P3 हो गया, V1 जो था वो ग्रेटर देन V4 हो गया, और T1 जो था वो इक्वल हो गया दोबारा से, ठीक है। और P4 में सारी चीज़ें रिवर्ट हो गई कि P4 जो था वो P1 के लेस हो गया, और V4 जो था वो ग्रेटर हो गया V1 के, और T1 जो था वो ग्रेटर हो गया T2 के, ठीक है। अगर ये 4 प्रोसेस भी तुम्हें पता है, ठीक है, अगर तुम यही 4 प्रोसेस भी याद करके थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में लिख दोगे तब भी तुम्हारे मार्क्स पूरे आएंगे, ठीक है। लेकिन ये कि ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि लॉन्ग का क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा और इसको प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और फर्दर वीडियोज़ वगैरह भी मैं प्रोसेस चल रहे हैं उससे तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा। प्रोसेस 1 में यानी कि P1 में हमारे पास क्या हुआ, प्रोसेस 1 में हुआ कि प्रेशर जो था वो ग्रेटर लेस देन था प्रेशर 2 के, ठीक है। और वॉल्यूम जो था वो ग्रेटर देन था V1 के, ठीक है। और तीसरी क्या चीज़ थी हमारी, टेम्परेचर जो दोनों थे वो बराबर थे, ठीक है, इक्वल से, ठीक है। दूसरे प्रोसेस में P2 में हमारे पास क्या हुआ, P2 में हमारे पास क्या हुआ कि P2 जो था वो लेस देन P3 हो गया, कॉमा, और V3 जो था वो ग्रेटर देन V2 हो गया, और T2 जो था वो ग्रेटर देन T1 हो गया, ठीक है। और P3 में हमारे पास क्या हुआ, प्रेशर नंबर 3 में हमारे पास P4 जो था वो ग्रेटर देन P3 हो गया, V1 जो था वो ग्रेटर देन V4 हो गया, और T1 जो था वो इक्वल हो गया दोबारा से, ठीक है। और P4 में सारी चीज़ें रिवर्ट हो गई कि P4 जो था वो P1 के लेस हो गया, और V4 जो था वो ग्रेटर हो गया V1 के, और T1 जो था वो ग्रेटर हो गया T2 के, ठीक है। अगर ये 4 प्रोसेस भी तुम्हें पता है, ठीक है, अगर तुम यही 4 प्रोसेस भी याद करके थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में लिख दोगे तब भी तुम्हारे मार्क्स पूरे आएंगे, ठीक है। लेकिन ये कि ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि ठीक है। उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा और इसको प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और फर्दर वीडियोज़ वगैरह भी मैं